नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र जाट एग्रीकल्चर मालवा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम विभिन्न राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कृषि से संबंधित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होनी है या विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जो अलग अलग राज्यों में प्रकाशित हुए हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। एक ही लक्ष्य है, 2024 में गवर्नमेंट जॉब कृषि विभाग में लेना है, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, एएफओ प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है उसका आने वाले समय में 28 जनवरी को मेंस होना है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इसके बाद बिहार राज्य में अभी कुछ ही समय पहले विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। इसके बाद झारखंड राज्य में भी कुछ पदों पर विज्ञप्तियां जारी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कृषि विस्तार अधिकारी की जो परीक्षा तिथि है वो भी जारी कर दी गई है। 4 फरवरी को छत्तीसगढ़ कृषि विस्तार अधिकारियों का पेपर होना है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुचर्चित भर्ती कृषि प्रवादिक सहायक जिसे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि लगभग 4000 पदों पर आनी है, वो भी अति शीघ्र ही आपको उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान समय में एमपीपीएससी के द्वारा एक एडीएच का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये संभावनाएं बताई जा रही है कि एडीए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की भर्तियां लगभग 72 पदों पर होनी है, उसका भी अति शीघ्र ही विज्ञापन अपने सभी को देखने को मिलेगा। दिन आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट्स जारी हुआ, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि 28 जनवरी को हमारा मेंस का पेपर आने वाला है, एएफओ मेंस का, जिसमें मल्टीपल 60 क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के आएंगे। उसके लिए आप हमारी बुक कृषि ब्रह्मास्त्र 2 हमारे मेंटोर मुकेश जाट सर के द्वारा बनाया गया है, उसे भी आप यहाँ से इसको भी आप पढ़ सकते हो और इससे अपना एग्रीकल्चर मेंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सीजीआरयू छत्तीसगढ़ कृषि विस्तार अधिकारी, जिसकी संभावित तिथि 4 फरवरी 2024, उसके लिए भी हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसकी कीमत मात्र 9 रुपए है। कितने? 9 रुपए में यहाँ पर टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाकर एग्री मालवा एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक बहुचर्चित भर्ती जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लगभग 1000+ वैकेंसियों पर, कितनी वैकेंसियों पर? 1000+ वैकेंसियों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सबसे पहली वैकेंसी जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी BAO, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। कौन सी भर्ती है? ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसके 866 पद है। और एक भर्ती है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, इसके हैं 155 पद। इसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भी एक सुनहरा मौका है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भी इसमें एक भर्ती आई है। अब अपन बात करते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, अपन इस सभी पर बात करते हैं। देखो, शैक्षणिक योग्यता में आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है। बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला अप्लाई नहीं कर सकता है इस वाली वैकेंसी में। जो ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी की जो 866 वैकेंसी है, इसमें क्लियरली मेंशन है BAO, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, 866+ इसमें वैकेंसियां हैं। इसमें आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप यूजीसी से हो, चाहे आप आईसीआर से हो, कोई भी हो, 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है। जो अभी अपेयरिंग में स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट होना कंपलसरी है, 4 साल का ग्रेजुएशन, चाहे आपने यूजीसी से किया हो, चाहे आपने आईसीआर रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी से किया हो। ठीक है, सभी से बीएससी एग्रीकल्चर होना जरूरी है। ठीक है, और साथ में समवर्गीय विषय की स्नातक डिग्रियां मान्य नहीं होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर बीटेक, इसमें वैकेंसी में मान्य नहीं होगा BAO में।
हाँ, कृषि अभियांत्रिकी जो वैकेंसी आई है, ये जो 19 पोस्ट आई है, इस वैकेंसी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो ये दो प्रकार की वैकेंसियां हैं, इसमें आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही एक पॉइंट और दे रखा है इसमें कि समवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बीएससी बॉटनी वाले हैं, बीएससी बायोलॉजी वाले हैं, वो भी इसमें फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओनली ऑन कृषि स्नातक छात्र ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उम्र सीमा क्या है इसमें? न्यूनतम 21 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। न्यूनतम 21 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष। कितनी होना चाहिए? अधिकतम 37 वर्ष। जो बिहार राज्य के अलावा दूसरे राज्य के छात्र हैं, उनको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। जनरल कैटेगरी में उनको काउंट किया जाएगा। अब जनरल काउंट किया जाएगा तो पुरुषों के लिए, अनारक्षित के लिए जनरल के छात्र हैं, उनकी मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 37 वर्ष, 37 ईयर होनी चाहिए। बिहार पीएससी के अंतर्गत जो भी कृषि विभाग की जो भर्ती आई है, उसमें 15 जनवरी से 28 जनवरी तक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फीस है 750 रुपए इसकी फीस निर्धारित की गई है जनरल कैटेगरी के लिए। कितनी? 750 जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें फीस निर्धारित की गई है। अब किसी के मन में शायद ये कंफ्यूजन होगा कि सर हम अदर स्टेट के छात्र हैं, तो क्या हमारे वहाँ पर 10% कोटा या फिर 5% कोटा देता है? ऐसा नहीं है। आप जनरल की जितनी भी सीटें रहती है, उन जनरल की सीटों पे आप 100% फाइट कर सकते हो। पूरी जनरल की जितनी भी अनारक्षित सीटें हैं, उस पर आप 100% वहाँ पर जा सकते हो। इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? दो चीजें इसमें होगी, एक लिखित परीक्षा होगी और एक होगा इंटरव्यू या साक्षात्कार। ये दोनों अपने एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे। वो दो पेपर यहाँ रहेंगे। 200 नंबर का एक पेपर रहेगा, फिर 200 नंबर का दो पेपर रहेगा। कि सर फिर इसमें क्या रहेगा सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान में? तो एक बात इसमें ये, जो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें ये कहा गया है कि जो सामान्य हिंदी का जो पेपर रहेगा 100 नंबर, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब 100 में से आपको 30 या 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर आप इसमें 30 से 40% मार्क्स लाते हो, 30 या 40% हिंदी में मार्क्स लाते हो, तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। अगर आपका पहला पेपर आपका क्वालिफाई होता है, उसके बाद ही आपके नेक्स्ट पेपर जो कि चेकिंग होगी। अगर पहला पेपर आपका डिसक्वालीफाई होता है हिंदी का, तो आपके नेक्स्ट पेपर जो है वो चेकिंग के लिए नहीं जाएंगे। हिंदी में मात्र है 30 से 40%। इसमें ओनली हिंदी में क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें आपके मेरिट इंक्लूड नहीं होगी। मेरिट जो फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें जो हिंदी के मार्क्स होंगे वो आपके इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ, सामान्य ज्ञान का जो दूसरा पेपर रहेगा आपका 100 नंबर का, ये नंबर आपके मेरिट में इंक्लूड होंगे। जो भी आपकी फाइनल मेरिट्स बनेगी, उसमें जनरल नॉलेज का जो 100 नंबर का जो वेटेज है, ये आपके फाइनल मेरिट में इंक्लूड होंगे। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है? पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, स्पोर्ट्स आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा। जनरल जनरल चीजें हिंदी में अपने को पढ़नी है और थोड़ा बहुत जो बिहार से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज होता है, बिहार से संबंधित जो सामान्य ज्ञान होता है, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अपना आता है सब्जेक्टिव पेपर। इसमें दे रखा है एग्रोनॉमी। इसमें क्या दे रखा है? एग्रोनॉमी। ये पहला पेपर रहेगा 200 नंबर का, दूसरा पेपर रहेगा 200 नंबर का, पर प्रश्नों की संख्या रहेगी 100-100। कितनी रहेगी? एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 200 नंबर का ये, 200 नंबर का ये। प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और 100। ठीक है, सभी प्रश्न एमसीक्यू बेस रहेंगे। सभी जो क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू बेस रहेंगे। कोई भी पेपर अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। सारे पेपर जो होंगे अपने एमसीक्यू बेस होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी अपने को ओनली कट ऑफ क्लियर करना है 30 से 40%। इसके बाद जनरल नॉलेज का जो 100 नंबर का पेपर रहेगा, इसका जो भी मेरिट बनेगी अपनी फाइनल, वो इसके नंबर उसमें इंक्लूड होकर ही मेरिट बनेगी। तो अपने को सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज पर फोकस करना जरूरी है। इसमें तो अपना सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। ठीक है। हाँ, अब पाठ्यक्रम की बात आती है, सिलेबस की बात आती है, तो सबसे पहला सामान्य हिंदी और जनरल नॉलेज। सामान्य हिंदी और जनरल नॉलेज दो प्रकार के अपने इन्होंने सिलेबस दे रखा है। जो अपना पहला पेपर होगा 100 नंबर का सामान्य हिंदी और 100 नंबर का सामान्य ज्ञान। जनरल चीजें पूछेंगे वो, परिचित विषयों पर सीधी सादी हिंदी में सहज बोध शक्ति की जानी चाहिए। मतलब नॉर्मली आपको हिंदी आनी चाहिए बस। छंद, अलंकार, रस, वाक्यांश, वाक्य, व्याकरण, मतलब जनरली आपको व्याकरण आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद आती है सामान्य ज्ञान के बाद। इसमें भी उन्होंने नॉर्मली दे रखा है हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी,
और ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के ही दे सकता है। मतलब आपको हल्का फुल्का नॉलेज भी रहेगा तो भी आप ये पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो जनरल नॉलेज का। ठीक है, आया समझ में कि अब सर एग्रीकल्चर का क्या सिलेबस रहेगा। तो एग्रीकल्चर के सिलेबस में सारे सब्जेक्ट आएंगे। दे रखा है एग्रोनॉमी, लेकिन अपने को एग्रोनॉमी भी पढ़ना है, इंडेमो पढ़ना है, पैथोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, जेनेटिक्स भी पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट अपने को यहाँ पर कवर करने होंगे क्योंकि अपना है रहेगा 400 नंबर का। इसके बाद अब मेरिट बताता हूँ मैं, मेरिट कैसे बनेगी। 400 नंबर का तो अपना सब्जेक्टिव नॉलेज आएगा, प्लस 100 नंबर अपने जनरल नॉलेज के काउंट होंगे, और प्लस 50 नंबर का अपना होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू अपना होगा 50 नंबर का। तो टोटल अपने पास होते हैं 550। कितने मार्क्स होते हैं? 550। अब इस 550 मार्क्स में ही अपनी फाइनल मेरिट बनेगी। ये जो 550 मार्क्स के हैं इसी मार्क्स के ऊपर अपनी क्या बनेगी? फाइनल मेरिट बनेगी। हिंदी का 100 नंबर का जो पेपर रहेगा ओनली क्वालिफाइंग रहेगा। 200 नंबर के 2 पेपर एग्रीकल्चर के होंगे। 100 नंबर का अपना जो जनरल नॉलेज का है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, और 50 नंबर का अपना होगा इंटरव्यू। मतलब जो पूरा फोकस रहेगा सिलेक्शन पे, वो सिर्फ सिलेक्शन एक ही सब्जेक्ट करा सकता है अपना, और वो है अपना एग्रीकल्चर। लगभग 80 से 90% वेटेज यहाँ पर एग्रीकल्चर का है। तो अपना जो सिलेक्शन का आधार बनेगा वो बनेगा एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बात हुई अपनी बिहार पीएससी की। इससे रिलेटेड भी हम बहुत जल्द बीपीएससी बीओए के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, और हमारा ऑनलाइन कोर्स एग्री मालवा एकेडमी सर्च करके वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, इसके बाद एक वैकेंसी आई है झारखंड जीएसएससी में। किस में आई है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, जीएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर भी जो वैकेंसी आई है वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सेम इसका भी वही नाम है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके यहाँ पर 308 पद हैं, और यहाँ पर अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, यहाँ पर इसके 14 पद है। ये जो भर्ती है इसमें भी सेम वही रहेगा सिनेरियो अपना, कि जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो द्वितीय वैकेंसी है इसमें बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर दोनों ही कृषि छात्र अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अपन जानते हैं। इसका परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी, यहाँ पर देखते हैं। या तो अपना एग्जाम ओएमआर बेस होगा या फिर अपना सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या तो ओएमआर बेस होगा या फिर होगा सीबीटी बेस। ठीक है, इसमें भी परीक्षा का चरण एक ही चरण में ली जाएगी। ये भी परीक्षा एक ही चरण में यहाँ पर परीक्षा या एग्जाम कराई जाएगी। देखो, परीक्षा में संबंधित सभी प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर भी जो सारे प्रश्न आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। कैसे आएंगे सारे प्रश्न? एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं, एक प्रश्न का 3 अंक होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर अपना रहने वाला है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पर कटौती की जाएगी। मतलब जो झारखंड जेएसएससी जो एग्जाम करवाएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। देखो, इसमें रहेगा मुख्य परीक्षा के लिए कितने प्रश्न होंगे? 3 पत्र होंगे, और 3 पालियों में ली जाएगी। मतलब एक ही दिन में एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम होगा। कितने शिफ्टों में पेपर होगा? 3 शिफ्ट में पेपर होगा, यानी 3 पेपर अपने को यहाँ पर देने होंगे। कितने पेपर? 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, यानी एक दिन में अपने को कितने पेपर देने हैं? यहाँ पर 3 पेपर अपने को यहाँ पर देने का मौका मिलेगा। ठीक है, पहले बात करते हैं अपने जो पहला पेपर होगा, इसमें कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 120। कितने प्रश्न रहेंगे पहले पेपर में? 120। पहला पेपर अपना रहेगा हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का। जो पहला पेपर रहेगा उसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 60 क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश के आएंगे। इसमें क्या रहेगा? इसमें भी क्या रहेगा? क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। कितना रहेगा? इसमें भी सिर्फ क्वालिफाइंग ही करना है अपने को 30% अंक के साथ। कितने अंक के साथ? 30%। और जो पहला पेपर रहेगा ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा,
जो फाइनल मेरिट बनेगी उस फाइनल मेरिट में इस पहले पेपर के अंक ऐड नहीं किए जाएंगे, ओनली ये अपना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। जिन स्टूडेंट का ये पेपर क्वालिफाई होता है वो ही नेक्स्ट चरण में उनकी कॉपियों का चेकिंग होगा, अन्यथा वो पहले ही चरण में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गई बात क्लियर समझ में। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा अपना, ये होगा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का। कहने का मतलब है आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हो, जिस क्षेत्र से भी बिलोंग करते हो, वहां पर जो भाषा चलती है उस भाषा का पेपर अपने को यहाँ पर देने को मिलेगा। जैसे कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से जो छात्र आएंगे, हिंदी भाषी राज्य से जो छात्र आएंगे, उनके लिए यहाँ पर एक हिंदी भी दे रखा है, अंग्रेजी भी दे रखा है। मतलब जितनी ये भाषाएं दे रखी है, इन भाषाओं में से आपको एक भाषा सिलेक्ट करनी है और उसी भाषा का अपने को वहां पर सेकंड पेपर देने को मिलेगा। इसका कुल प्रश्न रहेंगे 100। जैसे हिंदी भाषा राज्य छात्र हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी के लिए हिंदी, इन सभी छात्रों के लिए हिंदी का भी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर हिंदी का एक पेपर रहेगा जिसके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 100। इसके बाद आती है लास्ट थर्ड पेपर। जो थर्ड पेपर अपना आएगा तीसरी शिफ्ट में, जो रहेगा अपना पेपर थर्ड जो पेपर रहेगा वो भी रहेगा कितने नंबर का, 150 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। अब 150 में क्या है, इसमें अपना एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आएंगे, तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज, जिस सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएशन किया बीएससी एग्रीकल्चर से, तो 100 नंबर का अपना एग्रीकल्चर आएगा। 20 नंबर का अपना सामान्य अध्ययन आएगा, 20 नंबर का अपना सामान्य गणित आएगा और 10 नंबर का अपना सामान्य विज्ञान आएगा। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं तुम्हारा, कि पहला पेपर भी अपना क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, सेकंड पेपर जो रहेगा वो भी अपना क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। जो अपनी फाइनल मेरिट बनेगी वो इस 150 नंबर के आधार पर, 150 नंबर के आधार पर ही अपनी फाइनल मेरिट बनेगी। आया समझ में। बिहार राज्य की जो भी भर्तियां आई है उसकी बात हो गई है, झारखंड की बात हो चुकी है। झारखंड के फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं 16 जनवरी से। इसकी जो फीस है वो 100 रुपए है मात्र। तो बिहार राज्य और झारखंड राज्य में एक बहुत अच्छी वैकेंसी अपने को देखने की मिली है। बिहार में जैसे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होती है, उसी प्रकार बिहार में भी बीपीएससी के द्वारा वो एग्जाम लिया जाएगा। दोनों पेपर का जो सिलेबस की अगर बात करें तो मेजर पोर्शन रहेगा ओनली ऑन एग्रीकल्चर। जो सिलेक्शन का आधार रहेगा वो क्या रहेगा, एग्रीकल्चर। बाकी सभी क्वालिफाइंग नेचर पेपर होने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में। तो हम लोगों को पूरी मेहनत से आने वाले समय में तैयारी करनी है और एक ही लक्ष्य है कि 2024 में हमें सरकारी नौकरी पाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। टेस्ट सीरीज के साथ मैंने बताया कोर्स की जो फीस है 999 रुपये रहेगी। कृषि ब्रह्मास्त्र की जो बुक रहेगी उसकी कीमत 549, जिसमें टोटल ऑल इन वन एक बुक में आपको टोटल सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। प्लांट पेथो हो, इंटेमो हो, ब्रीडिंग हो, जेनेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एक बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मात्र 150 रुपये में देखने को मिलेगी। केबी कृषि ब्रह्मास्त्र, ये भी आपको 549 रुपए में देखने को मिलेगा। कृषि ब्रह्मास्त्र, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, सारे सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं। टोटल सब्जेक्ट इंडेक्स में आपको 20 सब्जेक्ट, हम यहाँ पर एक ही बुक में 20 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप आज ही अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एग्रीकल्चर मालवा एकेडमी, एग्री मालवा एकेडमी के नाम से जो एप्लीकेशन है उसे आज डाउनलोड किए और आने वाले समय में 2024 में अपने लिए बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर किए। तो एक ही हमारा उद्देश्य है कि 2024 में हमें किसी भी कंडीशन में कृषि विभाग में नौकरी लेना है और लेना है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।